हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स के ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन पे। ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, फिजिक्स के थ्योरी में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। आप पहले ही चैप्टर से आप देखोगे, वेक्टर से ही काइनेमेटिक्स हो, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं आएगा। तो आपने अब तक क्लास 10 तक पढ़े थे, अप टू 90 डिग्री तक के वैल्यू को आपने पढ़ा था। जैसे साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होता है, कहीं ना कहीं आपने अप टू 90 डिग्री तक ही पढ़े थे। लेकिन यहां पर आपकी फिजिक्स में ऐसा हो जाएगा कि दो वेक्टर 150 डिग्री पर रहेगा, तो दोनों वेक्टर के बीच के आपको कहीं ना कहीं रिजल्टेंट निकालने होंगे। दो फोर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे, तब 180 डिग्री का भी वैल्यू निकालना होगा। इट मींस कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री का 90 डिग्री से ज्यादा तक के भी वैल्यू आपको पता होने चाहिए। और ये भी आपको पता है कि वैल्यू फाइंड आउट करना आप लोग को कितना तकलीफदेह होता है, वैल्यू फाइंड आउट करना कितना और याद करना कितना डिफिकल्ट होता है। तो आज हम लोग उस लॉजिक को बताने वाले हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में और ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू को याद करने के लिए किसी भी प्रकार की याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स तो एक लॉजिक होता है। और अगर आपको लॉजिक से सारी चीजों को बताया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी कहीं पर आपको समस्या होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 90 डिग्री से अधिक के वैल्यू से रिडक्शन फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग सारी चीजों को बताने वाले हैं। तो हेडिंग दीजिए रिडक्शन फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के वैल्यू को कैसे याद करेंगे, एक बार हम लोग उस पर भी नजर डालते हैं। दूसरी बात कि साइन, कॉस और टेन का अगर वैल्यू याद है तो 0 से 90 डिग्री तक के भी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी साइन थीटा का 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू पता है तो आप बना सकते हो, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन का जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाओगे उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू बढ़ेगा, और कॉस थीटा में उसके न्यूमेरिकल्स वैल्यू घटते हैं थीटा के वैल्यू के साथ। और टेन थीटा आप जानते हो क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू पता है, कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तो आप टेन थीटा का निकाल सकते हो। अगर साइन कॉस टेन पता है तो कॉसेक, सेक और कॉट भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, अच्छे से देखेंगे, पूरा वीडियो कंप्लीट देखोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इस पूरे वीडियो में आप देखोगे कहीं ना कहीं आप साइन 405 डिग्री, साइन 420 डिग्री, ये सब का भी वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे और याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखिए, तो ये आपने अप टू 10th पढ़े थे। ये आपने पढ़ा था कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। ये साइन 30 डिग्री का है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का जो वैल्यू है ये 1 है। ये रेडियन फॉर्म में दिया हुआ, π/6, π/4, π/3, π/2, दीज आर ऑल रेडियन फॉर्म। अब ये जब तुमको पता है साइन थीटा का आपको पता है, तो आपके जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे साइन में, उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो तो 0 से शुरू हुआ है, फिर हाफ चले गए, फिर हाफ से बढ़ा, फिर उससे भी बढ़ा, और लास्ट में 1। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा कि कोई बताओ कॉसेक थीटा का पूछ लेगा, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। आपसे किसी ने पूछ लिया कि कॉसेक 30 डिग्री का बताओ, तो तुम याद करोगे साइन 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2, उसको उल्टा कर दो, तो 1/2 को जैसे तुम इसको उल्टा करोगे तो 2 आएगा। देखो तो साइन 30, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 है। बस आपको साइन, कॉस और टेन याद करना है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, साइन थीटा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है और कॉस थीटा का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटता जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है दोनों का एंगल सम करोगे तो 90 आ रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा। कहने का मतलब यह है जो वैल्यू साइन 0 का वैल्यू होगा वही वैल्यू कॉस 90 का होगा। देखो तो, क्योंकि साइन 0 प्लस कॉस 90, 0 और 90 मिलकर के 90 हो रहा है ना सम, इसलिए। अगर आपसे किसी ने पूछा कि कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा,
अगर आपको साइन 60 याद होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के अनुसार साइन 30 का वही वैल्यू होगा जो कॉस 60 डिग्री का होगा। आप देखो कॉस साइन 60 का वैल्यू √3/2 और cos 30 का वैल्यू क्या हो गया √3/2, दोनों सेम है ना। उसी प्रकार sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू बराबर है, क्योंकि 45 और 45 मिलकर के 90 हो जाना। तो कोई भी एक वैल्यू पता रहेगा, आप दूसरा बता सकते हो। और cos थीटा और sec थीटा ये दोनों उल्टा होता है, cos और sec उल्टा है। सपोज अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि sec 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो तुम याद करोगे cos 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू अगर ये भी नहीं याद है तो sin 30 को याद करो। sin 30 का तो याद होगा 1/2, वही वैल्यू cos 60 का होगा 1/2, और वही वैल्यू को बस उल्टा कर दोगे तो वैल्यू तुमको मिल जाएगा sec 60 का वैल्यू। यानी cos 60 का वैल्यू आ गया था कितना 1/√2, इसको उल्टा कर दो क्या आ जाएगा √2। मतलब कुछ भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स एक लॉजिक है। अगर लॉजिक से अगर आप चीजों को याद करोगे तो आपको कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि sec 90 का वैल्यू क्या होगा, तो याद करोगे cos 90। cos 90 क्या होता है देखो, cos 90 का 0, मतलब इसका उल्टा करोगे, नहीं कुछ है तो 0/1 है ना, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, मतलब sec 90 का वैल्यू अनडिफाइंड है। देखो अनडिफाइंड, क्लियर है। मतलब कोई भी बस आपको पता रहेगा sin cos tan आप बता सकते हो। सिमिलरली अगर आपसे पूछ दिया tan और cot, तो tan और cot एक दूसरे से उल्टा होता है। अगर tan 30 का वैल्यू आपको पता है कि 1/√3 होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, तो आप cot का बता सकते हो। अगर आपसे किसी ने पूछा कि cot 30 का वैल्यू बताओ, तो जो वैल्यू cot 30 का होगा वही वैल्यू tan 60 का होगा, tan 60 का होगा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब ये हम बताना चाह रहे थे, sec थीटा cosec थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, cos थीटा sin थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब tan 30 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा cot 60 का होगा। देखो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है कि नहीं। tan 0 का वैल्यू जो होगा वही वैल्यू cot 90 का होगा, देखो तो है कि नहीं 0। मतलब tan और cot भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये आप लॉजिक से आप कभी नहीं भूलोगे। जनरली पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा cosec 45 का वैल्यू बताओ, तो याद करोगे किसको, sin 45 को याद करो। sin 45 1/√2, उसको उल्टा कर दोगे यानी √2 हो जाएगा, मतलब cosec 45 का वैल्यू √2। इस तरीके से आप चीजों को याद रखोगे। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर ये पता है तो अब हम लोग 90 डिग्री से ज्यादा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, कभी आपको कोई वैल्यू में दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही आपको कोई वैल्यू याद करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला, देखिए रिडक्शन फॉर्मूला समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो जन्म हुआ था ये ट्रिग्नन वर्ड से हुआ था। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिग्नन। ट्रिग्नन मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को आप राइट एंगल ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री के हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो। तो हम लोग क्यों नहीं वैल्यू को राइट एंगल ट्रायंगल और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से सोल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, और अगर कोई बॉडी यहां पर मान लीजिए खड़ा है, ये अब क्या करेगा, यहां से ये एक चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जीरो से मान लीजिए ये यहां चलाते हैं, कहां पहुंच गया 90 डिग्री पर पहुंच गया, यहां पहुंच गया मतलब 180 डिग्री, फिर ये यहाँ 3/4 कवर कर गया तो 270 डिग्री, और लास्ट अगर एक चक्कर कंप्लीट लगा दिया तो 360 डिग्री हो गया। अब आप एक चीज और जानते होंगे कि डिग्री और रेडियन में हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम से हम लोग एंगल को डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। और एक होता है रेडियन फॉर्म होता है। रेडियन फॉर्म मतलब ये बोला जाता है कि 180 डिग्री को हम लोग रेडियन फॉर्म में पाई फॉर्म में लिखते हैं। पाई इज नथिंग बट अ रेडियन फॉर्म। इसको हम लोग पढ़ेंगे पाई डिग्री पढ़ेंगे। पाई डिग्री मतलब 180,
डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अब इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो पाई बाई 2 कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको और हम अगर डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा पाई बाई 4। पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री। और हम इसको देखेंगे, अगर आपसे बोला जाए पाई बाई 3, मतलब पाई को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया, मतलब पाई मतलब 180 डिग्री को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया, मतलब पाई बाई 3 को आप डिग्री के फॉर्म में क्या लिखोगे, तो 60 डिग्री लिखो। सिमिलरली आपसे अगर बोला जाए कि 30 डिग्री को तुम क्या लिखोगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग पाई बाय 6 लिखेंगे। 270 डिग्री को बोलेगा तुम क्या लिखोगे, तो इसको हम लिखेंगे 3 पाई बाय 2 लिखेंगे। इस तरीके से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए, कन्वर्जन भी आप कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएगा, हम आगे बताएंगे। ठीक है, अगर ये आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग ऐसा करें कि अगर कोई एक बॉडी है जो एक चक्कर लगा दिया, एक चक्कर लगा दिया मतलब 360 डिग्री, तो यहां आपने देखा 0 डिग्री, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम लोग रेडियन फॉर्म में पाई बाई 2 लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये 270 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो रेडियन के फॉर्म में, तो अभी जस्ट आपने देखा 3 पाई बाई 2 रेडियन लिख सकते हो। अच्छा, रिडक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि बस 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा ज्योमेट्री होता है। और आप जानते हैं कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट, ये आपको पता है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं। अभी जस्ट आपने पढ़ा, अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट। कौन कौन से कांस्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट? पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट के हेल्प से आपने क्या किया कि एक सर्कुलर सिस्टम को आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से इसको 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से यहां तक ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको। 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक को इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में हम लोग इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और 270 डिग्री से लेकर के एक कंप्लीट चक्कर लगाया 360 डिग्री को हम लोग बोलेंगे, इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो लिख देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब रिडक्शन फॉर्मूला में आपने क्वाड्रेंट देख लिए, 2 और पॉइंट को याद रखना जरूरी है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट अगर मूव करना चाहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। यानी इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब अगर आपसे बोला जाए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा यही दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो सारे हैं ये चारों निगेटिव होंगे। किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां तक कोई समस्या? बोलोगे नो सर। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं
तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए समस्या ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan थीटा और cot थीटा यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। सिर्फ ये वाला जो लाइन है, ये वाला और ये वाला पॉजिटिव, बाकी ऊपर वाला सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा सारे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इज इट क्लियर? अरे बोलो यस मास्टर, मैं समझ रहा हूं। बिल्कुल, अगर आप समझ रहे हैं तब तो अच्छी बात है, कुछ समस्या है नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब कौन सा बच गया है, तो बोलोगे सर सिर्फ बच गया है कॉस थीटा और सेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यही दोनों पॉजिटिव होंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा। बाकी इन दोनों को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे साइन, कॉसेक, टैन, कॉट सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। क्या याद रहेगा इतना? बोलोगे सर इतना कौन याद करता है? तो क्या मैं कोई ट्रिक बता दूं, कोई लॉजिक बता दूं? बोलो यस सर, ये तो बहुत काम की बात आप बता रहे हैं, क्या बता दूं? यस सर बता दीजिए। यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, हम उस पर बात करें। पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हो गया है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से किस में पॉजिटिव होते हैं, ये देखना है। अभी तक आपने ये देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, दूसरे में कॉसेक थीटा और साइन थीटा लिखो और कॉसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा, कॉट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा। बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ये सिर्फ पॉजिटिव को शो कर रहा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। लेकिन हमने ये क्या बता दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव नहीं होते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब है साइन कॉसेक, टैन कॉट और कॉसेक सेक सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इज इट क्लियर? बोलोगे यस सर। तो आपने बोला क्यों नहीं कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है स्टार्टिंग में? चक्कर खा गए ना? अरे यार, हो गया। अब इसको याद करने का समस्या यह है कि याद करने की कोई भी दिक्कत नहीं है ये। अच्छा ये बताओ, तुम लोग घर पे पहले चाय में चीनी डालते हो कि नमक डालते हो? अरे चीनी या नमक? बहुत लोग है ना, बहुत लोग चीनी के जगह पर नमक भी डाल देते होंगे, है ना? तो याद करने का तरीका यह है, ऑल शुगर टू कॉफी। सभी लोग कॉफी बनाने में क्या चीनी डालते हैं ना? A फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री। देखो साइन कॉस, टैन कॉट, कॉसेक सेक सब पॉजिटिव। शुगर एस से शुरू हुआ ना, एस फॉर साइन, तो साइन का उल्टा कॉसेक। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में 2 किसके लिए? टैन कॉट, और लास्ट में कॉफी सी से शुरू हुआ ना, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यस सर, ये भी नहीं याद हुआ? चलो ये भी नहीं याद हो गया। ये भी अगर याद नहीं है तब तो याददाश्त में कमी है, कहीं ना कहीं भूलते बहुत ज्यादा हो। चलो सभी लोग कॉलेज गए थे पहले कि स्कूल जाओगे? स्कूल से कॉलेज आए हो ना, तो लिखोगे ऑल स्कूल टू कॉलेज। ए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्कूल एस से शुरू हुआ ना, यानी एस से शुरू हुआ मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। 2 टैन, टैन का उल्टा कॉट। कॉलेज सी से शुरू हुआ यानी कॉस थीटा और सेक थीटा। याद रहेगा? ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल शुगर टू कॉफी। क्लियर है? अगर ये याद है तो अब आप 90 डिग्री से ऊपर के वैल्यू बनाने लायक आप हो गए हो। बोलो कैसे सर? तो मैं बता रहा हूं, पहले इसको नोट कीजिए। हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री से पहले। ध्यान दीजिए, यहां पर ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और एक कंप्लीट चक्कर लगा दिए तो 360 डिग्री।
अच्छा, यहां से अगर हम चक्कर लगाना चाहें तो यहां से हम लोग देखो ये चक्कर लगा दिए, ये चलिए अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर हम कहें 90 माइनस थीटा रहेगा, तब अगर कहीं से ये बोलेगा कि 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, या बोलेगा 0 डिग्री प्लस थीटा, मतलब कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। कहीं बोलेगा आपसे 90 डिग्री प्लस थीटा, होता क्या है कि अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, 0 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये क्लॉकवाइज मतलब घट रहा है निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और फिर हो गया 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री प्लस थीटा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं, तो ये बोल सकते हैं, इसलिए 90 प्लस थीटा को क्या बोलोगे, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, या इसको बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा भी हो गया क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री प्लस थीटा, या हम बोल सकते हो 270 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 270 से कम है ना, तो ये मतलब इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार अगर आपसे बोला जाए कि ये बताइए कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो 270 डिग्री प्लस थीटा हो जाए या 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाए, सब फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करेगा। तो ये कम से कम वैल्यू पता होना चाहिए कि 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्वाड्रेंट भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, tan और कॉट, ये भी लिख दीजिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा, और cos थीटा और sec थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे बोला जाए कि देखो दो ही पॉइंट बस याद करना है, किस क्वाड्रेंट में है और किस क्वाड्रेंट में है और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो नोट पॉइंट, बस दो नोट पॉइंट लिखना है कि जब भी कंपेयर करोगे, व्हेनेवर वी कंपेयर विथ whenever we compare with 90 डिग्री या 270 डिग्री, मतलब कहीं ना कहीं वर्टिकल लाइन में आता है 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री से कंपेयर करेंगे, देन देयर विल बी चेंज, देन चेंज होगा किसमें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज होगा। अब क्या क्या चेंज होगा, तो साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, और cos थीटा बदल जाएगा sin थीटा। सिमिलरली tan थीटा बदल जाएगा cot थीटा में, और cot थीटा बदल जाएगा tan थीटा में। cosec थीटा बदल जाएंगे किसमें, sec थीटा में, और sec थीटा बदल जाएगा cosec थीटा में। ये तीनों ही पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। चेंज बोलेगा sin cos, tan cot, cosec sec, उल्टा इसका, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे 90 डिग्री से और 270 डिग्री, अभी आपको कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा हो कि हम कंपैरिजन किस बात की बोल रहे हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन से समझोगे चीजों को। और सेकेंड नोट पॉइंट बस ये रख लो, लिख लो नोट्स 2, कि जब हम कंपेयर करेंगे, व्हेनेवर वी कंपेयर, जब हम लोग कंपेयर करेंगे 0 डिग्री से, 360 डिग्री से या 180 डिग्री से, मतलब हम ये हॉरिजेंटल लाइन में आता है, इससे कंपेयर करेंगे, देन देयर विल बी नो चेंज, देन नो चेंज होगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसी प्रकार का चेंज नहीं दिखेगा। मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टैन टैन में, कॉट कॉट में, कोसेक कोसेक में, सेक सेक में, कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें चेंज करना है। अब ये चेंज क्या होता है, हम उसी पे बात करने वाले हैं। यहां तक बस नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। देखो जैसे आपसे कोई पूछेगा कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री का वैल्यू पूछेगा। देखो हम दोनों मेथड से बताएंगे। साइन 120 को हम लोग ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या नहीं लिख सकते हो? बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जब लिख सकते हैं, यही जो पहला जो है इसी को बोलते हैं कंपैरिजन है। जब भी हम कंपेयर करेंगे 90 डिग्री से, जब भी हम कंपेयर करेंगे 90 डिग्री से, देखो 90 डिग्री से, देन देयर विल बी चेंज। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में। साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में। मतलब 90 से डिग्री से कंपेयर करें तो साइन बदल गया कॉस में, और थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा के यहाँ पर 30 है तो कॉस 30 में बदल गया। अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा, आराम से देखते चलिए, क्लियर हो जाएगा। कॉस थीटा में बदल गया। अब साइन 90 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में पड़ता है? तो तुरंत तुम देखोगे, अच्छा 0 से 90, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव रह गया। मतलब cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। यही तुम्हारा आंसर हो। क्या समझ में आया? नहीं आया? अरे आया बोलो। नहीं आया तो फिर देखते हैं क्या करना है। हम 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी 90 से कंपेयर कर रहे हैं। जब साइन 90 से कंपेयर करोगे तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा के यहाँ पर 30 है तो कॉस 30 हो गया, है ना। अच्छा, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जरूर। अब तुम इससे भी बनाओगे तो वही आंसर आएगा, तब तो सही है, अदरवाइज गलत है। देखते हैं, जब भी हम कंपेयर करेंगे 180 से तो साइन किस में रह जाएगा? साइन में ही रह जाएगा। और थीटा के यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 60, तो 60 रहती है। देखो हमने यहाँ क्या बताया था कि जब भी हम कंपेयर करेंगे, whenever we compare with 0 डिग्री 360 और 180 से, नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब साइन साइन में रह गया। अब साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया? साइन 60 का वैल्यू √3/2। देखो तो यहाँ भी प्रूफ हो गया, जो वैल्यू cos 30 का वही वैल्यू साइन 60 का। मतलब आपने 120 को 60 में और 30 में ला करके प्रूफ कर दिया। क्या समझ में आया? नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 150 डिग्री। चलो ये बना दो 150 का वैल्यू। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। सभी लोग ट्राई कर रहे हो? यस मास्टर ट्राई कर रहे हैं तो करो। इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो cos 180 माइनस 30 लिख सकते हो ना। अच्छा ये 150 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? तो बोलोगे सर ये तो 90 और 180 के बीच में पड़ता है, 180 और 90 के बीच में, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव, तो तुम बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक मतलब ये cos है मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। तो पहले तो ये देखो cos किससे कंपेयर करो? 180 से। तो जब भी तुम 180 से कंपेयर करोगे नो चेंज, नो चेंज मतलब cos cos में रहेगा, थीटा यहाँ पर 30 तो 30। ठीक है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दो। देखो तो cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2। यही आंसर। क्या आया समझ में? बोलो कि सर अगर आपने इस तरीके इधर से सोल्व किया तो आप इस तरीके से भी सोल्व करके मुझे बताएं। बिल्कुल, मैं आपका ऑर्डर हो गया और हम नहीं बताएंगे, ये पॉसिबल है? बोलोगे यस सर बिल्कुल। 90 प्लस 60 लिख सकते हो? हाँ। cos 90 से कंपेयर कर रहे हो? हाँ। 90 के कारण चेंज होगा? बोलोगे जी। cos 90 के कारण चेंज हो गया साइन में, और थीटा यहाँ पर क्या है? 60 तो 60। खत्म, कहानी खत्म। 90 से cos बदल गया साइन में, और थीटा 60 है तो 60। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, cos होता है नेगेटिव तो इसलिए माइनस लगा दिया। देखो तो √3/sin 60 का वैल्यू पता। देखिए दोनों वैल्यू सेम आया। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो इसको नोट कीजिए, अगला सवाल आप लोग बनाइए। तो
अगला सवाल आप लोग बनाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 240 डिग्री। ये बताओ 240 डिग्री वैल्यू बताओ। वीडियो को पॉज करके सोल्व करो। आ गया? सोल्व कर लियो? चलिए देखते हैं हम लोग ये करते हैं। इसको लिख सकते हो, दोनों मेथड से बताते हैं। इसको लिख सकते हो tan 180 प्लस 60 लिख सकते हो। बोलोगे यस सर। देखो तो 240 है, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ता है? 180 और 270 के बीच में पड़ेगा ना 240, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो 180 से तुम 180 प्लस 60 लिख सकते हो 240। तो जब भी तुम कंपेयर करोगे 180 से, देन देयर विल बी नो चेंज, मतलब tan tan में रहेगा, ठीक है। और थीटा यहाँ पर 60 है तो tan 60 हो। कोई दिक्कत? नो सर। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव रह जाएगा। और tan 60 का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, रूट कितना? नहीं पता। अरे √3 होता है, याद है? tan 30 का 1/√3, 60 का √3। क्लियर है? चलो इसको हम इस मेथड से भी तो बना सकते हो। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, tan 270 में से कम गया ना, तो 270 में से कितना कम घटाओगे? 30 हो गया। अब यहां बात आ गई कि जब भी तुम कंपेयर करोगे 270 से, मतलब 90 या 270 से कंपेयर किए, तो tan किस में बदलेगा? बोलो बोलो। कॉट में, कॉट। और थीटा यहाँ पर क्या है? 30 तो 30 हो गया। अब कॉट 30 का वैल्यू पता है? अरे बोलो। कॉट 30 का वैल्यू वही होगा जो tan 60 का होता है, √3 होगा। देखो दोनों ही वैल्यू क्या बराबर आया ना। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि ये बताओ कि कॉट 210 डिग्री का वैल्यू बताइए, 210 डिग्री का, क्या बता सकते हो? वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड में जवाब चाहिए मुझे। 30 सेकंड में क्या बन रहा है? चल दोनों ही मेथड से सोल्व करना है, करो तो। एक तुम ये लिख सकते हो कॉट 180 प्लस 30, बोलोगे यस मास्टर लिख सकते हैं। एक तुम इसको लिख सकते हो कॉट 270 माइनस 60 लिख सकते हो। दोनों ही मेथड से बना सकते हो, है ना। अब तो ऐसे लिखोगे 180 से कंपेयर करोगे तो कॉट कॉट में रहेगा, और थीटा यहाँ पर 30 है तो कॉट 30, और कॉट 30 का वैल्यू पता है? नहीं पता है तो tan 60 को याद करो, √3 हो गया। यहाँ देखो कॉट को कंपेयर कर रहे हो 270 से, 270। अच्छा ये चीज और देखना है कि 180 प्लस 30 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी देखो 270 से कंपेयर करोगे तो कॉट किस में बदल जाएगा? बोलो tan में। tan थीटा यहाँ पर 60 है तो tan 60, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा। tan 60 का वैल्यू √3। यही तुम्हारा आंसर। क्या कोई दिक्कत है? अरे बोलो। नो सर। इस तरीके से आप कोई भी सवाल को बना सकते हो। तो ये तो आपने देखा अप टू 360 डिग्री के बाद। 360 से ज्यादा हो गया तब क्या करोगे? तो सर उसका भी सॉल्यूशन तो आपके पास होगा। बिल्कुल है, मैं बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, पूछा जाए tan 405 डिग्री का वैल्यू बताओ, क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 405 डिग्री। तो कुछ नहीं सोचना है, अरे किसी के चक्कर लगाना है, शंकर भगवान के चक्कर लगाएंगे गणेश जी, तो एक चक्कर लगाएंगे तो कितना? 360 डिग्री। मतलब एक चक्कर लगाने के बाद हमने 360 डिग्री कवर कर लिया। एक चक्कर लगाने के बाद फिर तो हम वहीं से शुरू करेंगे ना। ये 90 है, ये 270 है, ये 180 है। बोलो यस सर है। तो एक चक्कर लगा लिए तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में और कितना ऐड करोगे कि 405 पहुंच गए? 45 डिग्री और ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ से देखो ऑरिजिन 360 डिग्री, मतलब जीरो से चले थे वहीं पहुंच गए, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। बस हो गया। मतलब जो वैल्यू tan 405 का वही वैल्यू होगा tan 45 डिग्री का, हो गया। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अरे बोलो।
इस तरीके से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत। सिमिलरली अगर आपसे पूछता कि बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 420 डिग्री, क्या हो, बोलो कॉसेक 420 क्या होगा। बोलोगे सर ये एक चक्कर हमने लगा दिया 360 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चक्कर लगाते रहो, है ना। कोई सुंदर कन्या के चक्कर लगाते हैं, है ना। तुमने एक चक्कर लगा दिया, बहुत अच्छी बात की तुमने, एक चक्कर लगा दिया। एक चक्कर लगाया तो कितना, 360 डिग्री। अरे ऐसा नो, हाँ सर, और 360 में आप कितना जोड़ोगे कि 420 तक पहुंच जाओगे। तो बोलोगे 60 और ऐड करेंगे, मतलब यहां से यहां पहुंच गया 60 डिग्री, यहां मतलब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ऐसे भी अगर तुमको करना है, उस रिडक्शन फॉर्मूला से भी करना है, तो इसको तुम ये लिख सकते हो कॉसेक 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो। अब 360 से कंपेयर करोगे तो कोई चेंज होगा, बोलोगे नो सर कॉसेक 60। देखो तो यही तो आ गया, यही तो हम बताना चाह रहे थे। जो वैल्यू कॉसेक 60 का होगा वही वैल्यू कॉसेक 420 डिग्री का होगा। बस कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, याद भी नहीं करना है, तो सर क्या करें, साइन 60 याद है, हाँ सर ये तो याद है, क्या है √3/2, तो उल्टा कर दीजिए 2/√3 हो गया, बस यही आंसर है। कुछ कराना ही नहीं है, पूरे फिजिक्स में कहीं भी कुछ याद करना नहीं है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जितनी अच्छी आपकी मैथमेटिकल टूल्स होगी, फिजिक्स आपका उतना ही अच्छा होगा। तो ये थी आपकी रिडक्शन फॉर्मूला और 90 डिग्री से ऊपर के वैल्यू को फाइंड आउट करना। सिमिलरली आप इसको भी आप उसी तरीके से सोल्व कर सकते थे। tan 405 डिग्री को तुम लिख सकते थे tan 360 प्लस 45 डिग्री, बोलो ऐसा लिख सकते हो। tan 360 के कारण नो चेंज, tan में रहेगा, और 45 डिग्री, और ये किस क्वाड्रेंट में आ गया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, मतलब tan 45 का वैल्यू 1 होगा। क्या कोई दिक्कत है, मजा आया, एंगल से खेलने का मजा आया। तो इतना आप कर लोगे तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या एंगल में नहीं होगी, और जितने भी प्रॉब्लम मैंने करवाए फिर से आपको अलग से करने का प्रयास करने चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, मिलते हैं।